की कंपनी है जियो। जियो के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज किसके लिए काम कर रहे हैं? जियो के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग हैं वो किस में काम कर रहे हैं? जियो में काम कर रहे हैं। और जियो किसकी है? अंबानी जी की है। तो इनडायरेक्टली जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर्स जियो में काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं? अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए अंबानी जी की मिनट में करोड़ों में इनकम होती है। उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है जो कि उनके लिए रिपीटेटिव नेचर में काम करता है। बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? पहला होता है आइडिया, सेकंड होता है कैपिटल, थर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आता है लेबर, गवर्नमेंट अप्रूवल, रॉ मटेरियल, फिर आता है रिस्क एंड लॉसेस। इन सारी चीजों की जरूरत होती है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल रीच माइंडसेट। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जिसकी मदद से आप खुद तो ग्रो कर पाओगे और पैरेलली एक रेसिडुअल इनकम भी जनरेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर ह्यूमन बीइंग के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, फॉरेन ट्रिप, ग्रेट लाइफस्टाइल, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस, फ्री टाइम और गुड हेल्थ। और आपको एक फिगर बताऊं तो 95% लोग ड्रीम देख के छोड़ देते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते। और वर्ल्ड में ओनली 5% लोग ही अपने ड्रीम को फुलफिल करते हैं। तो वो 5% लोग ऐसा क्या करते कि उनके ड्रीम फुलफिल हो जाते? और आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करना चाहता हूँ इंडिया से रिलेटेड। इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 135 करोड़, जिसमें से 45 to 48% मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, 52 to 55% पुअर क्लास कैटेगरी में आते हैं और ओनली 3% लोग रिच कैटेगरी में आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि रिच कैटेगरी में कितने कम लोग आते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड के 95% लोगों के पास वर्ल्ड का ओनली 5% पैसा है और वर्ल्ड के 5% लोगों के पास वर्ल्ड का 95% पैसा है। मतलब दुनिया में जो 95% लोग हैं उनके पास दुनिया का बस 5% पैसा है और वो उसी 5% पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, जिसमें सारे अल्ट्रा रिच पीपल आते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे हो गए, बिल गेट्स हो गए, जैक मा हो गए, जेफ बेजोस हो गए। इंडिया की बात करें तो टाटा, अंबानी, बिरला हो गए। ये दुनिया के ऐसे अल्ट्रा रिच पीपल है जो 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो आप सोच सकते हो कि जो मेजोरिटी के 95% पीपल है वो दुनिया के मात्र 5% पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब मैं आप सभी को कैश फ्लो क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड का नाम तो सुना होगा, जो कि हाईएस्ट सेलिंग बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। उन्होंने अपनी बुक में एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं EBSI मॉडल, डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। उसमें से पहली कैटेगरी एम्प्लॉय। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि एम्प्लॉय क्या होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन या तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो बैंक में जॉब कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। तो ये सारी कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय। इनके ऊपर एक पर्टिकुलर बॉस होता है जो इनको इंस्ट्रक्शन देता है, जो इनको गवर्न करता है, जो इनको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। अब मैं इनका टाइम और मनी का रिलेशन बताऊं तो ये टाइम देंगे तो इनकी इनकम होगी और ये टाइम नहीं देंगे तो इनकी इनकम नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पे जाएगा, अपने वर्किंग आवर फुलफिल करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा, अपने वर्किंग आवर और अपना प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इन कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉय। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये काम करेंगे, ये एक्टिवली किसी भी काम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी इनकम होगी, और अगर ये एक्टिवली किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनकी इनकम नहीं होगी। अब सेकंड कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड को हम बोल सकते हैं खुद का मालिक। मतलब इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर बॉस नहीं होता इनको गवर्न करने के लिए, इनको ऑर्डर देने के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो शॉपकीपर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये सारे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। लेकिन इनका भी टाइम और मनी का रिलेशन एग्जैक्टली सेम है एम्प्लॉय से। अगर एक शॉपकीपर अपनी शॉप ओपन करेगा तो उसके पास कस्टमर आएंगे, उसके पास कस्टमर आएंगे तो उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, और उसके प्रोडक्ट सेल होंगे तो उसकी इनकम होगी। और अगर वो शॉप ओपन नहीं करेगा तो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और कस्टमर नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे भी उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। उसको जो भी काम करना है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, जब ही उसकी इनकम होगी। सेम केस होता है डॉक्टर के साथ, सेम केस होता है लॉयर के साथ। अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक पे
पे जाएगा तो उसके पास पेशेंट आएंगे तो इनकम होगी। अगर वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाएगा ही नहीं तो पेशेंट नहीं आएंगे, और पेशेंट नहीं आएंगे तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और डॉक्टर की इनकम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हम समझे तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मनी के। मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो आपके पर्टिकुलर वर्क के अंदर तो आपकी इनकम जनरेट होगी। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आपके वर्क के अंदर तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी इन एम्प्लॉय कैटेगरी एंड सिमिलर टू सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जिन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करा है, जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है जिससे एचआर, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरलिंक है और लोग उनके लिए काम करते हैं। और यहाँ पे इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मनी के। अगर जो भी बिजनेस क्लास पर्सन है वो वर्क नहीं करेगा तो भी उसकी इनकम जनरेट होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ रिलायंस फ्रेश के। मान लो आप रिलायंस फ्रेश में कुछ भी परचेस करने जाते हो तो वहां पे खुद अंबानी जी आके तो आपको प्रोडक्ट शो नहीं करते, खुद अंबानी जी तो बिलिंग नहीं करते। वो पूरा सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा है। बिलिंग के लिए एक अलग पर्सन है, वहां पे प्रोडक्ट को शो करने के अलग पर्सन है, पूरा मैनेजमेंट संभालने के अलग पर्सन है। मतलब उनका पूरा प्लेटफॉर्म, उनका पूरा सिस्टम क्रिएटेड है जो कि रिपीटेटिव नेचर में ऑटोमेटेड मोड पे वर्क करता है। अगर अंबानी जी की तबीयत खराब हो जाती है तो भी उनकी इनकम जनरेट होगी क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता कि वो काम पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि उनका एक नेटवर्क काम कर रहा है। और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि मैं आपको समझाऊं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। सिंपल सी लैंग्वेज में एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप किसी भी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे जॉब क्लास पर्सन एक्टिवली इनकम में आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक्टिवली इनकम में आते हैं। अब पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कि आपकी रिकरिंग रेवेन्यू हो सकती है, जो कि ऑटोमेटेड मोड पे आप कहीं गोवा में चिल कर रहे हो, आप आपके वैकेशन एंजॉय कर रहे हो, फिर भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। आपने जो सिस्टम क्रिएट करके रखा है, जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है, उस पे ऑटोमेटेड मोड पे आपकी इनकम जनरेट होती है। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उस वर्क के अंदर तो भी आपकी इनकम जनरेट होती है। उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। बेसिकली इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। यहाँ पे भी आपकी इनकम डिपेंड नहीं करती है आपके एक्टिवली वर्क के ऊपर, और इसीलिए इन्वेस्टर भी पैसिव इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्वेस्टर के एग्जांपल दूं तो वॉरेन बफेट जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे आइडियाज के ऊपर, आप उसको इन्वेस्ट करोगे स्टार्टअप्स के ऊपर, आप उनको इन्वेस्ट करोगे शेयर्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। और इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे मनी आपके लिए वर्क कर रही है, जो खुद पैसा है वो आपके लिए और पैसा बना रहा है। सो ये वो 4 कैटेगरी थी जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताई थी। सो होप सो ये 4 कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक फिगर बताऊं तो ई और एस कैटेगरी में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 95% लोग आते हैं जिनके ड्रीम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, और बी और आई कैटेगरी में दुनिया के मात्र 5% लोग आते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था। सो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो वर्ल्ड के 5% लोग हैं जिनके पास वर्ल्ड का 95% पैसा है, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास पैसिव इनकम आती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं तो अंबानी जी का। अंबानी जी की कंपनी है जियो। जियो के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस किसके लिए काम कर रहे हैं? जियो के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग हैं वो किस में काम कर रहे हैं? जियो में काम कर रहे हैं। और जियो किसकी है? अंबानी जी की है। तो इनडायरेक्टली जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर्स जियो में काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं? अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए अंबानी जी की मिनट में करोड़ों में इनकम होती है। उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है जो कि उनके लिए रिपीटेटिव नेचर में काम करता है, और इसी को बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म क्रिएशन और सिस्टम क्रिएशन। और मैं बात करूं, अंबानी जी के पास भी एक नाक है, आपके पास भी एक नाक है। अंबानी जी के पास 2 आंख है, आपके पास भी 2 आंख है। अंबानी जी के पास एक मुंह है, आपके पास भी एक मुंह है। बस एक डिफरेंस ये है कि अंबानी जी ने एक सिस्टम क्रिएट करा है जिसका नाम है जियो, जिसका नाम है रिलायंस, जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं और लिंक करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस को। मतलब मैं आपकी बात करूं तो आपके पास एक चीज की कमी है जो कि है प्लेटफॉर्म, जो कि एक सिस्टम। और आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी को एक प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाने वाला हूं। उससे पहले हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है।
पहला होता है आइडिया, सेकंड होता है कैपिटल, थर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आता है लेबर, गवर्नमेंट अप्रूवल, रॉ मटेरियल, फिर आता है रिस्क एंड लॉसेस। इन सारी चीजों की जरूरत होती है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए। लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ यूनिक आइडियाज आते हैं। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं तो सिलिकॉन वैली में जितने भी आप आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, उन आइडियाज पे ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि आपका आइडिया कितना यूनिक होना चाहिए। चलो ठीक है, आपका आइडिया यूनिक है, उसके बाद आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास लेबर होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, और उसके बाद आता है रिस्क एंड लॉसेस। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ नहीं बोल सकते, आपका बिजनेस चल भी सकता है, और कुछ नहीं बोल सकते कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। मतलब बिजनेस में रिस्क एंड लॉसेस की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सा बैकअप नहीं है मनी से रिलेटेड, तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने में। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 97% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं इंडिया में भी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टेज के फाउंडर की बात करूं तो वेस्टेज के फाउंडर है गौतम बाली सर, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके बाद कन्वर बीर सर आते हैं, जो कि कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसके बाद आते हैं दीपक सूद सर, जो कंपनी का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट संभालते हैं। बेसिकली वेस्टेज वर्क करती है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल होता क्या है। बेसिकली दो मार्केट होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होता है। ट्रेडिशनल मार्केट जो भी आप परचेस करते हो, जो भी आप साबुन परचेस करते हो, जो भी आप चीज परचेस करते हो डेली बेसिस के अंदर, वो आती है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। मतलब एक प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मैन्युफैक्चर होता है, फिर एक सीएफएन एजेंट के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद आपके पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है। और इन चैनलों से गुजरते गुजरते उस प्रोडक्ट की प्राइस हाइप हो जाती है। और इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा किसी के मुंह से कि जो पेप्सी, जो कोका कोला आप पीते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 1.5 रुपीज, लेकिन वो आपको मिलती है 15 रुपीज में। मतलब जो उसके बाद जो जितना भी पैसा एड ऑन हो रहा है उसके अंदर, वो जाता है सीएफएन एजेंट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, होलसेलर के अंदर, रिटेलर के अंदर, और उसके बाद सबसे ज्यादा मेजोरिटी का पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर। जो सलमान खान जी आते हैं, डर के आगे जीत है, जो ऋतिक रोशन जी आते हैं, जो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनके पास मेजोरिटी का पैसा जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि 1.5 रुपए की चीज आपको 15 रुपए मिल रही है, तो कितनी प्राइस हाइप हो रही है। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जनरेट हुआ, जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक मिलता है। और जो भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। और जो भी कमीशन पहले ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता था सीएफएन एजेंट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, होलसेलर के अंदर, रिटेलर के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इसलिए उनको कंपनी के आईबीओ बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप प्रोडक्ट को यूज करते करते प्रमोट भी कर सकते हो, और जितना आप प्रमोशन करोगे उस अकॉर्डिंग आपको कंपनी आपकी इनकम देगी। इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे। मैं वेस्टेज की बात करूं तो वेस्टेज बेसिकली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो कि स्टार्ट हुई थी 2004 में और एट प्रेजेंट 2020 चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कंपनी को 16 ईयर हो चुके हैं वर्क करते करते। और किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी इस चीज से देखी जाती है कि उसको मार्केट में काम करते करते कितना टाइम हुआ है। और वेस्टेज को ऑलमोस्ट 16 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में वर्क करते करते। जब वेस्टेज स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट हुई थी 2 प्रोडक्ट के साथ, और आज की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, तो वेस्टेज के पास 350 प्लस प्रोडक्ट है। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी रिपीटेटिव नेचर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इंप्रूवमेंट कर रही है। हर मंथ कंपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के पास मात्र 2 प्रोडक्ट थे, और आज कंपनी के पास 350 प्लस प्रोडक्ट है, और कंपनी हर मंथ अपना कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट का एक विजन समझ में आता है कि उनका फोकस है इंप्रूवमेंट के ऊपर, उनका फोकस है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के ऊपर, उनका फोकस है कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करना बेस्ट क्वालिटी के अंदर। मैं वेस्टेज के फर्स्ट ईयर की टर्नओवर की बात करूं, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो टर्नओवर था 5 करोड़ ओनली, और एट प्रेजेंट प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये टर्नओवर है 2000 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी का क्रॉस एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो सकता है। और इससे ये भी शो होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, तभी कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वेस्टेज है वो इंडियन कंपनी है और ग्लोबली एक्सपांड कर रही है।
करंट सिनेरियो की बात करें तो कंपनी एट प्रेजेंट नेपाल में वर्क कर रही है, बांग्लादेश में वर्क कर रही है, बहरीन में वर्क कर रही है, सऊदी अरेबिया में वर्क कर रही है, ओमान में वर्क कर रही है, कुवैत में वर्क कर रही है, थाईलैंड में वर्क कर रही है और यहाँ तक कि यूएई दुबई में भी वर्क कर रही है। तो आप सोच सकते हो ग्लोबल विजन लेके कंपनी वर्क कर रही है, एक इंडियन कंपनी ग्लोबली एक्सपांड कर रही है। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेस्टिज की मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो एट प्रेजेंट वेस्टिज की ग्लोबल रैंकिंग है 30। मतलब आप सोच सकते हो कि टॉप 100 कंपनीज के अंदर वेस्टिज जो इंडियन कंपनी है उसकी रैंकिंग है 30। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इसके बाद में बात करूं कंपनी के ऑल अराउंड इंडिया में 70 प्लस ब्रांच ऑफिसेस है, 6000 प्लस डीएलसीपीस है। डीएलसीपीस को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर पॉइंट और बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक तरीके से शॉप होती है जहां से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो वेस्टिज के। वेस्टिज में 1000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि 1 लाख पर मंथ से ज्यादा की इनकम जनरेट करते हैं। वेस्टिज में 500 प्लस लग्जरी कार्स जिसमें BMW, जैगुआर, मर्सिडीज एक्सेट्रा आती है और 3000 से ज्यादा नॉर्मल कार्स है। तो आप सोच सकते हो कि वेस्टिज कितने पावरफुल विजन के ऊपर काम कर रही है। वेस्टिज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वेस्टिज की वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी में है जिसमें मोस्ट एडवांस प्रोडक्शन इक्विपमेंट की मदद से आप सभी के लिए बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट जनरेट किए जाते हैं। अवार्ड की बात करें तो कंपनी हलाल सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एसजीए सर्टिफाइड है और अनगिनत अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के ऊपर। बेसिकली वेस्टिज वर्क करती है सीएनटी के ऊपर जिसको बोलते हैं सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। आपने सुना होगा कि अपनी जो बॉडी है वो 60 ट्रिलियन प्लस सेल से मिलकर बनती है और जो भी आप डेली बेसिस में खाते हो उनका डायरेक्टली असर आपकी बॉडी के ऊपर दिखता है। और आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा कि मेजोरिटी में जो खाने पीने की चीजें होती है वो कहीं ना कहीं केमिकली ट्रीटेड होती है और इसलिए आज के टाइम पे मेजोरिटी के प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? बेसिकली जो आपकी बॉडी है उसके अंदर होते हैं सेल्स। जब सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, जब टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनती है बॉडी और सिस्टम जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन बॉडी। और जो भी आप खाते हो, जो भी आप केमिकली ट्रीटेड सब्जियां खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, उसका डायरेक्टली सबसे पहले असर पड़ता है आपके सेल्स के ऊपर और सेल्स के अंदर डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है। जैसे सेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम सर्कुलेट होती है टिश्यूज के अंदर, फिर टिश्यूज के बाद आती है ऑर्गन्स के अंदर। फिर इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन की लीवर फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। मतलब इसका जो रूट कॉज है वो क्या है? सेल है। मतलब आप आपका खान पान, आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट को प्रॉपरली मेंटेन कर लो तो आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे। आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे तो आपके सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपके टिश्यूज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके टिश्यूज में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और इसी प्राइमरी फैक्टर के ऊपर वेस्टिज काम करती है। बेसिकली जो वेस्टिज का प्राइमरी फैक्टर है वो है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट। वेस्टिज के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, हेल्थ फूड हो गया, एग्री के प्रोडक्ट हो गए, प्रीमियम स्किन केयर हो गए, मेंस ग्रूमिंग हो गया, आयुर्वेदा हो गया, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज है वेस्टिज के प्रोडक्ट की। कुछ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वेस्टिज का फ्लैक्स ऑयल जिसको हम अलसी का तेल भी बोलते हैं और ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। ये जो भी आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है, आपने देखा होगा कि आजकल 35 to 40 की एज में हार्ट रिलेटेड इशू होने लग गए, ब्लड क्लोटिंग होने लग जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उनको सबसे पहले वेस्टिज का फ्लैक्स ऑयल लेना चाहिए जो कि हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को लो करने में, प्रिवेंट करता है क्लोटिंग ऑफ आर्टरीज से और हेल्प करता है जो फैटी डिपॉजिट एक्यूमुलेट होता है ब्लड वेसल में उसको रोकने में। यहाँ तक कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसलिए मेजोरिटी के जितने भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनको वेस्टिज का फ्लैक्स ऑयल सबसे पहले लेना चाहिए। इसके बाद आता है स्पाइरुलिना, एलोवेरा। बेसिकली स्पाइरुलिना को हम बोल सकते हैं एक मल्टीविटामिन क्योंकि इसके अंदर 13 विटामिन होते हैं, 13 मिनरल्स होते हैं, 3 नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, 4 नेचुरल साइकोन्यूट्रिशेंट होते हैं, 8 नेचुरल कैरोटीनॉइड्स होते हैं और 18 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब स्पाइरुलिना की बेनिफिट की बात करें तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखता है, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है और यहाँ तक कि कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा के अंदर 20 प्लस अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
आप इसको कॉन्स्टिपेशन में, एसिडिटी में, लीवर से रिलेटेड वीकनेस में यूज कर सकते हो। और जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फुंसियां होती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो भी एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद वेस्टेज का नोनी आता है, वेस्टेज का आंवला आता है। वेस्टेज की नोनी की बात करें तो इसके अंदर 09 पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होती है उनको एनलार्ज करता है, जिससे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नोनी के बेनिफिट की बात करें तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और नोनी के अंदर जो 09 पाया जाता है वो हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने में। रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। आप एक्ने, एंजिमा में भी इसको यूज कर सकते हो। वेस्टेज की आंवला की बात करें तो वेस्टेज का आंवला सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आप वेस्टेज का आंवला भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आता है वेस्टेज ग्लूकोसामाइन और वेस्टेज कैल्शियम। वेस्टेज ग्लूकोसामाइन से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। इसके बाद वुमन हेल्थ आता है, फिटनेस डाइट। अगर आपको आपका वेट गेन करना है तो आप वेस्टेज का प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो, और अगर आपको आपका वेट लॉस करना है तो आप वेस्टेज का स्लिमिंग कैप्सूल को यूज कर सकते हो। इसके बाद हेल्थ फूड आता है, जिसमें वेस्टेज का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आता है लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको WHO सजेस्ट करता है, NIN सजेस्ट करता है, AHA सजेस्ट करता है, क्योंकि जिन भी लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है और दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको राइस ब्रान ऑयल यूज करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है, जो कि फ्री रेडिकल सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये इकोनॉमिकली है, 15% लेस एब्जॉर्ब होता है फ्राइंग के टाइम पे। एंड राइस ब्रान ऑयल इज ए ट्रूली हेल्थीएस्ट एडिएबल ऑयल कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशन एंड गुड फैट्स। इसके बाद वेस्टेज की जीटा टी है, वेस्टेज की जीटा कॉफी है। ऑरल केयर में वेस्टेज के प्रोडक्ट है, डेंटाइश्यूट के टूथपेस्ट हो गए। हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, फेस केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बॉडी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आयुषंता की जो कि प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके बाद वेस्टेज का शार्प एयर प्यूरिफायर है, जो कि फ्रेश एयर को जनरेट करता है। इन्फेक्शन, जो भी आपके एयर्स के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्मेल को, और स्किन का हाइड्रेशन इंप्रूव करता है। सो आप इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बचने के लिए एयर प्यूरिफायर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद वेस्टेज का वाटर प्यूरिफायर भी है। अगर आप वाटर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपके लिए एक शार्प का वाटर पिचर भी है, जिसको बोल सकते हैं मिनी वाटर प्यूरिफायर। इसके बाद वेस्टेज के पास एग्रीकल्चर की पूरी रेंज अवेलेबल है। वेस्टेज के बाद खुद का अलग ब्रांड है ट्रूमन, जो कि मेंस ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करता है। वेस्टेज का खुद का सेपरेट ब्रांड है MOM, जिसको बोलते हैं मिस्टर ऑफ मिलान, जो कि प्योरली ब्यूटी पे फोकस करता है। आप देख सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट है, आई लाइनर्स हो गए, लिपस्टिक हो गए, नेल पॉलिश हो गए। तो ये थी कंपनी की अभी तक की प्रोडक्ट प्रोफाइल और कंपनी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी का मार्केटिंग प्लान। बेसिकली वेस्टेज फोकस करती है दो चीजों के ऊपर, एक है सेविंग, दूसरी है अर्निंग। मैं किसी मिडिल क्लास पर्सन की बात करूँ तो उसकी ऑन एन एवरेज इनकम होती है 15,000 to 50,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है 50% डेली यूज प्रोडक्ट के अंदर, 20% हेल्थ रिलेटेड इशू के अंदर और 30% सेविंग के अंदर। मतलब आपके जो भी मेजोरिटी की इनकम है वो जा रही है 50% डेली यूज प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपको कुछ भी सेविंग करनी है, आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करना है, तो आपको इसी 50% में एडजस्टमेंट करना है। और वेस्टेज आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इस 50% में से भी सेविंग कर सकते हो। अब वेस्टेज से परचेसिंग करने के बेनिफिट क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं जनरल शॉप और वेस्टेज से। जनरल शॉप में आपको बिल नहीं मिलता है, वेस्टेज में आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलती है, आपको बिल मिलता है। जनरल शॉप में आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते, लेकिन वेस्टेज की शॉप में आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट ऑफर्स मिलते हैं, आपको बोनस मिलता है, आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है, जो कि जनरल शॉप वाला आपको कभी नहीं देता है। अगर आपने 3 से 4 साल तक कंटिन्यू शॉपिंग करनी किसी भी जनरल शॉप से, अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे 1 मंथ का राशन फ्री में दे दो, तो वो आपको साफ साफ मना कर देगा। लेकिन यहीं पे मैं वेस्टेज की बात करूँ तो वेस्टेज आपको डिफरेंट ऑफर्स देता है, हर मंथ डिस्काउंट्स देता है, बोनस देता है, और यहाँ तक कि आपको इनकम जनरेट करने का मौका देता है। अब हम समझते हैं कि वेस्टेज का सेविंग प्लान वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मंथ में आपने परचेसिंग करी है 3000 की। बेसिकली वेस्टेज में 2 चीज होती है, एक होती है डीपी, एक होती है एमआरपी। डीपी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो भी वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो वेस्टेज के थ्रू परचेस करते हैं, तो उनको प्रोडक्ट मिलते हैं डीपी के ऊपर। जस्ट एग्जाम्पल, आपने 3000 रुपए के डीपी के प्रोडक्ट परचेस करे, लेकिन उनकी एक्चुअल एमआरपी कितनी थी? 3600। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिस्काउंट कितना मिल गया? 600 रुपए का। इसके बाद आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब 3000 का 10% कितना होता है? 300। तो 300 के आपको ऑन स्पॉट वेस्टेज के DLCP पे या आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कैशबैक मिलता है, जो कि ऑन एन एवरेज होता है 100 रुपीज। मतलब मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं तो आपकी टोटल सेविंग 1000 रुपीज की हो जाती है फर्स्ट मंथ तक।
तो आप सोच सकते हो कि इतनी सेविंग आपकी जनरल स्टोर में कभी नहीं हो सकती। और यही परचेसिंग आप कंटिन्यू 4 मंथ तक वेस्टेज के थ्रू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। मान लो आपने टोटल परचेसिंग 4 मंथ में कितने की कर ली, 12,000। 3,000 की आप एक सिंगल मंथ में कर रहे थे, टोटल 4 मंथ तक आपने कंटिन्यू करी तो आपने टोटल परचेसिंग कितने रुपीस की कर ली, 12,000 की कर ली। आपके सिंगल मंथ में कितनी सेविंग हो रही थी, 1,000 हो रही थी, तो 4 मंथ में कंटिन्यू आपकी सेविंग कितनी होगी, 4,000 हो गई। और उसके बाद 5th मंथ में कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2500 डीपी का प्रोडक्ट वाउचर देती है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। मतलब टोटल सेविंग की बात करें तो 4,000 प्लस 2500 ये निकल के आता है 6,500। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली 55% का ऑफ मिल रहा है। और आप सोच सकते हो कि इतना ऑफ आपको कभी भी जनरल स्टोर पे नहीं मिलता है। और यही वेस्टेज का सेविंग प्लान है और इसको बोलते हैं वेस्टेज की कंसिस्टेंसी ऑफर। वेस्टेज की कंसिस्टेंसी ऑफर को डिटेल में आपको समझना है तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, आपको डिटेल में वेस्टेज की कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद सेम केस है सेविंग प्लान का, जिसको आप 1,800 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टेज का अर्निंग प्लान, कि वेस्टेज में आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने 100 कंज्यूमर 6th मंथ में आपके थ्रू बनाए। कैसे, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आपने रिफर करे, आपने आपकी फैमिली मेंबर को रिफर करे, आपने आपके फ्रेंड सर्कल में रिफर करे, आपने आपकी कॉलोनी में रिफर करे। ऐसे करते करते आपने 6 मंथ में ओनली 100 कंज्यूमर्स बनाए। और ये 100 कंज्यूमर सारे आपने नहीं बनाए। मान लो आपके थ्रू कोई 5 कंज्यूमर्स आए, लेकिन वो 5 कंज्यूमर भी तो आगे कंज्यूमर्स बनाएंगे, वो कंज्यूमर भी तो रिफर करेंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। तो ऐसे करते करते एग्जांपल के तौर पे 6 मंथ में आपने 100 कंज्यूमर्स बनाए। अब इस अकॉर्डिंग आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। मान लो एक कंज्यूमर एक मंथ में 3,000 रुपीज की परचेसिंग कर रहा है, तो टोटल आपका उस करेंट मंथ में टर्नओवर कितना हो गया, 3 लाख समथिंग का। और वेस्टेज की मैं बात करूं तो 10 to 15% कमीशन मिलता है आपको टर्नओवर के ऊपर, कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि अलग कैलकुलेशन है, उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज में बात करूं तो आपको 10 to 15% आपको कमीशन मिल जाता है आपके टर्नओवर के ऊपर। मतलब आपकी 15,000 to 30,000 इनकम जनरेट हो सकती है सिंगल मंथ के अंदर। बस आपको रिफर करना है, प्रोड्यूस करना है, रिफर करना है, प्रोड्यूस करना है। यही करते करते आप एक हेल्दी इनकम, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, जनरेट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका टर्नओवर इंक्रीज होगा, ये टर्नओवर आपका 3 लाख जाएगा, 3 करोड़ जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपकी टीम जनरेट होगी, आपके कंज्यूमर जनरेट होंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर जुड़ेंगे आपके साथ, और उस अकॉर्डिंग आपको ज्यादा इनकम मिलेगी। आपका जो कमीशन रहेगा, जो भी आपकी इनकम रहेगी, वो ज्यादा जनरेट होगी। मतलब ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो परचेसिंग करेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी, वो रीपर्चेसिंग करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, वो दूसरे कंज्यूमर्स बनाएंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। मतलब यहाँ पे रेफरल की पावर का यूज किया गया है, माउथ पब्लिसिटी का यूज किया गया है। जो चीज आप फ्री में करते थे अब आपको उसके पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई फ्रेंड आता है और आपसे पूछता है कि मुझे फोन लेना है, एक स्मार्टफोन लेना है, भाई सजेस्ट कर दे, तो आप उसको MI का फोन बताते हो, आप उसको Realme का फोन बताते हो, आप उसको सैमसंग सजेस्ट करते हो, आप OnePlus सजेस्ट करते हो। लेकिन प्रोडक्ट किसी और का है, सेल किसी और की हो रही है, परचेस कोई और कर रहा है, लेकिन आपको मिलता है थैंक यू। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वेस्टेज के थ्रू आप एक हेल्दी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको पूरी प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी तो अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स है वहां पे फॉरवर्ड करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।